गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कलेक्शंस क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़, टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स के दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, फर्स्ट वन इज़ रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 भी एज अ होमवर्क दी गई थी। रोस्टर फॉर्म जिसमें सभी एलिमेंट्स को लिस्टेड मैनर में लिखा जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती थी कि सभी एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस में एनक्लोज किया जाता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का। उसी बेसिस पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट थे। फाइनाइट सेट था कि जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता थे। इनफाइनाइट सेट्स वी डोंट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे सेट्स पे डिपेंड। इक्वल सेट्स हमने देखा था, नल और वर्ड सेट देखा था। नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक कोई सेट है ए, तो ए इक्वल टू 5 या ए इक्वल टू ब्लैंक सेट, ओनली ओपन ऑफ करली ब्रेसेस एंड क्लोज। इक्वल सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द अदर नेक्स्ट सेट, तो वो दो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट्स। सबसेट्स के अंदर हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ अ सेट, difference between subset and elements, power set and number of element of power set, intervals। कुछ इस तरह के टॉपिक्स आज हम देखते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्सअप मी, एंड इफ यू वांट टू make notes then pause the video and make the notes. Now start with the subsets. Look here, सबसेट्स की प्रॉपर डेफिनेशन देने से पहले मैं बताता हूं आपको। जैसे सपोज हम अपने किसी भी सब्जेक्ट में, थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, कोई भी हेडिंग लिखते हैं। जैसे मैंने यहीं पे देखी है एग्जांपल, मैंने लिखा सबसेट्स, उसकी सब हेडिंग्स हैं, ये 6 हेडिंग्स मैंने उनकी सब हेडिंग लिखी है। तो ये सभी जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, जितनी भी 6 की 6 ये पॉइंट्स हैं, इस सबसेट वाली हेडिंग से बिलोंग कर रही है या नहीं? डेफिनेटली बिलोंग्स करती हैं। यानी कि ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज, 6 की 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स इस सबसेट के अंदर हमें मिलेंगे। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज कोई सेट है ए 1 2 3, और दूसरा कोई सेट है सपोज 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, अप टू 10 तक। तो स्टूडेंट्स यू कैन लुक हेयर, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सेट बी में हमें मिल रहे हैं। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सेट बी में हमें एज इट इज मिल रहे हैं। तो ए तो हो गया छोटा सेट और बी हो गया बड़ा सेट। ए हो गया छोटा सेट, बी हो जाएगा बड़ा सेट। तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, और इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से। दिस इज नॉट सी, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, ये सबसेट का साइन है। अब डेफिनेशन छोटी सी एक क्रिएट होती है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स सच दैट all the elements of set A, all the elements of set A lie in the set B। मैं वापस बोलता हूं, अगर कोई सेट A है वो B का सबसेट है, तो A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो B में होने चाहिए, B के अंदर होने चाहिए। सपोज मैं कहता हूं ए एक सेट है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, ए बी सी डी जेड तक,
और वी एक सेट है इंग्लिश वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल्स कहां से निकल के आए हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से। तो वॉवेल जो सेट है वो ए सेट का सबसेट कहलाएगा। आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, V इज अ सबसेट ऑफ ए। चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा, कि आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 11th उस स्कूल का सबसेट होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आप उस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं तो एक सेट मैंने बनाया आपकी क्लास 11th का, और जो आपका स्कूल है उसमें सपोज 1000, 2000, 3000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर ही तो आप लोग सब हैं। उन स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग होगी उसी में तो आप लोग आएंगे। तो आप लोगों की क्लास 11th जो सेट होगा वो सबसेट होगा आपके स्कूल का जो सेट है उसका। मतलब आपकी क्लास 11th का एक सेट बना दिया, आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट बना दिया। तो आपकी क्लास इज अ सबसेट ऑफ योर स्कूल। योर क्लास इज अ सबसेट ऑफ योर स्कूल। क्लियर? और थोड़ा सा इसी को और एलोबरेट करते हैं। सपोज आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और 40 स्टूडेंट्स बॉयज हैं। तो गर्ल्स का एक अलग सेट बनाया, बॉयज का एक अलग सेट बनाया। तो जो गर्ल्स का सेट है वो सबसेट है 11th क्लास का। इसी तरह से बॉयज का जो सबसेट है वो सबसेट है 11th क्लास का। 11th क्लास सबसेट है स्कूल की। स्कूल सबसेट है राजस्थान, दिल्ली, जो भी है वहां का। तो स्टूडेंट सबसेट क्या होगा? मैं वापस बोल रहा हूं, कोई भी सेट है, मान लो कोई सेट है P और एक सेट है Q। अगर P के सारे एलिमेंट्स Q में एग्जिस्ट करते हैं, P के सारे एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं, तो P इज अ सबसेट ऑफ Q। अगर P के सारे एलिमेंट्स, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इफ A सबसेट B, इफ यदि A B का सबसेट होगा, कब होगा? जब A बिलोंग्स A, कोई एलिमेंट है A, वो A से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज वही एलिमेंट B से भी बिलोंग करना चाहिए। दिस इज मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ सबसेट। मैं वापस बोल रहा हूं, A इज अ सबसेट ऑफ B। यदि कब होगा? A B का सबसेट होगा कब? A कोई एलिमेंट है, स्मॉल a, वो A का एलिमेंट है और साथ में वो B का भी एलिमेंट है। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी? सबसेट की। मैं डेफिनेशन यहां नोट कर देता हूं। यस स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है। ए सेट A, कोई सेट है A इज अ सबसेट ऑफ सेट B इफ, यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A लाई इन सेट B। यदि A सबसेट है B का, A सबसेट है B का, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। A सबसेट है B का, तो A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के अंदर होने चाहिए। अब हम थोड़े से मैथमेटिकल जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर में 0 मिला दिया जाए होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर होल नंबर में माइनस और मिला दिया जाए या नेगेटिव नंबर और मिला दिए जाए, मिक्स कर दिए जाए, तो वो इंटीजर बन जाते हैं। तो मैं सिंपली कह सकता हूं, मान लो कोई सेट है n नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इंटीजर z, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट? n इज अ सबसेट ऑफ w, w इज अ सबसेट ऑफ z, n इज अ सबसेट ऑफ z। डेफिनेटली, क्योंकि n के जितने भी एलिमेंट्स हैं w के अंदर आ रहे हैं और w के जितने भी एलिमेंट्स हैं z के अंदर आ रहे हैं, और n के भी सारे एलिमेंट्स z के अंदर आ रहे हैं।
तो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सबसेट. नाउ एक डेफिनेशन और बनती है सबसेट्स के लिए. अगर इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए. सर ये क्या बता रहे हो आप, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है. डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली. तो डबल इंप्लाइज, तो ए इक्वल टू बी. अगर दो सेट, कोई भी दो सेट, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, कोई भी दो सेट ए और बी है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो डेफिनेटली दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे. तो A इक्वल टू बी दोनों सेट इक्वल सेट्स कहलाएंगे. कैसे सेट्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स? इक्वल सेट्स कहलाएंगे. मैंने डबल इंप्लाइज लगाया है. इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन दी थी वह सिंगल इंप्लाइज, ओनली इंप्लाइज लगाया था. देखिए A सबसेट B का होगा कब होगा? जब A कोई एलिमेंट है वो A में है, इंप्लाइज B में भी है, B में भी है. डबल इंप्लाइज नहीं चल रहे हैं हम, सिंगल इंप्लाइज. यहां डबल इंप्लाइज देख रहे हैं स्टूडेंट्स. अगर दो सेट इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं कि बी ए का सबसेट होगा और ए बी का सबसेट होगा. दिस इज नॉट सी. मैं फिर कह रहा हूं दिस इज नॉट सी, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. तो क्या मतलब, मान लो ए के अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर कोई एलिमेंट है सपोज 3 1 2 4. तो देखिए स्टूडेंट्स, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 बी के अंदर आ रहे हैं. सिमिलर बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं. तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए. तो दोनों से क्या लिख सकता हूं मैं? ए इज इक्वल टू बी. डबल इंप्लाइज. डबल इंप्लाइज का मतलब है यू कैन गो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. ओके स्टूडेंट्स, यहां तक की ये जो चीज है, ये डेफिनेशन चलती है सबसेट की. डेफिनेशन है क्या? सबसेट की. अब बात कुछ और टर्म्स आती हैं नई, देखते जाइए. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो, मेक द नोट्स. नाउ इफ ए सबसेट बी, तो ए इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉपर सबसेट और B is called superset. B is called what? Superset. तो स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल दिया, आपकी क्लास 11th है आपके स्कूल में, तो जो 11th क्लास है वो डेफिनेटली सबसेट है आपके स्कूल का जो सेट है उसके अंदर, क्योंकि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के अंदर तो आप लोग भी हैं, उन्हीं में आप लोगों का नाम भी आता है. आपकी क्लास 11th बना के एक अलग सेट बना दिया, लेकिन आपकी क्लास सबसेट है स्कूल का. तो जो आपकी क्लास है वो तो कहलाएगी प्रॉपर सबसेट, और जो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट बना है वो कहलाएगा सुपर सेट. ध्यान रखने की चीजें हैं ये. 1 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या वन वर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, या एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन. तो बेसिकली थ्योरी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा चेंजेस एग्जामिनेशन पैटर्न में आ गए हैं. 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सेक्शन ए आता है, तो उन्हीं के लिए ये चीज प्रिपरेशन है. तो क्या होगा? ए सबसेट है बी का, तो ए प्रॉपर सबसेट और बी सुपर सेट कहलाएगा. सुपर सेट ऑफ ए और प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ए तो प्रॉपर सबसेट होगा बी का और बी सुपर सेट होगा ए का. ध्यान देने की चीजें हैं ये. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इफ एनी सेट ए हैज single element, then set A is called singleton set. सिंगलटन सेट, ये एक नोट डाल के लिख लीजिएगा बीच में कहीं भी. अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, जस्ट लाइक ऐसे x, तो ये सेट कहलाएगा सिंगलटन सेट. क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? सिंगलटन सेट. अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो बात ये आती है
कि सर इतनी देर से हम देख रहे हैं सेट सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट्स के बारे में हमने पढ़ा, उनको कैसे डिनोट करते हैं ये भी पढ़ा, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बट ये सबसेट्स किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? एक सेट है उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, एंड हाउ कैन वी डिनोट, हाउ कैन वी मेक दो क्वेश्चंस में यहां बोल रहा हूं। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं और हम उन्हें कैसे बनाते हैं। नाउ टेक अ लुक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सबसेट। नो मत बोल देना स्टूडेंट्स इसे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। सबसे पहली बात, मान लो ए एक सेट है 1 2 3। स्टूडेंट्स मैं बीच में एक लाइन बोल रहा हूं। ए में एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 1 2 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कैसे पता? दिख रहा है सर, 1 2 3 3 एलिमेंट्स। तो कैसे हम इसको लिखते हैं? इसे हम ऐसे लिखते हैं, एन ए इक्वल टू 3, एन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। इतनी सी जिसे मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3। ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे डिनोट करते हैं किसी भी सेट। मान लो कोई सेट होता P, O और होता, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लिखते हैं NP, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इक्वल टू 4। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, छोटी सी चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इस बात पे। कैसे होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इक्वल टू 2 की पावर m। 2 की पावर m। सर व्हाट इज m? स्टूडेंट्स अगर कोई सेट है A, उसमें m एलिमेंट्स हैं, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर कोई सेट है A, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर कोई सेट है A उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर m उसके सबसेट्स होंगे। मैं एक बार लिख देता हूं। यस स्टूडेंट, सपोज अ सेट A लिख देते हैं। सपोज अ सेट A, कोई सेट है A हैज m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट A उसमें 2 की पावर m सबसेट्स बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लो A कोई सेट है और इसमें 1 2 3 है, तो NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स मैं क्रिएट कर सकता हूं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 सबसेट्स इसके बन सकते हैं। अब बात यह आती है कि सब कैसे बनेंगे? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं पहले एक बार। स्टूडेंट्स मैंने यहां 2 मेन चीज लिखी हैं। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। आप आंख बंद करके कह सकते हैं फाई एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, यानी कि एक सबसेट तो हमें यहां से मिल गया। दूसरा होता है एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी सेट है A 1 2 3,
उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर 3 8। तो 8 में से 2 सबसेट तो मिल गए, एक तो एम्प्टी और एक खुद का। बाकी 6 कैसे हम फाइंड करेंगे अब वो देखते हैं। लेट्स सी। यस स्टूडेंट्स, ए है एक सेट 1 2 3, तो इसके सेट्स नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 2 की पावर बन जाएगा और उतने नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। पहला सबसेट 5 ऐसे लिखते हैं कॉमा। ध्यान दीजिए किसी भी एलिमेंट को अगर करली ब्रेसेस में एनक्लोज कर दूं तो वो एक सेट बन जाता है। ध्यान से सुनना, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी लेटर को, किसी भी नंबर को करली ब्रेसेस में बंद कर दूं तो वो एक सेट बन जाता है। 1, क्या 1 इसका सबसेट है या नहीं है? है, क्योंकि 1 ए के अंदर मिल रहा है। 2 इसका सबसेट है। 3 भी सबसेट है क्योंकि मिल रहा है। 1,2 कोई सेट है, 1,2 कोई सेट है तो वो इसका सबसेट होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों एलिमेंट इसके अंदर हमें मिल रहे हैं। सिमिलर 1 3 कोई सेट है तो वो भी इसके अंदर हमें मिल रहा है, 1 और 3 तो सबसेट होगा। 2 3 होगा। लास्ट 1 2 3 ये खुद भी तो अपना सबसेट होगा, खुद भी तो अपना सबसेट होगा। तो किसी भी सेट के सबसेट बनाने के लिए स्टूडेंट्स एक तो 5 और एक खुद का सेट तो लिखने ही लिखने हैं, बाकी जितने बचे वो आपको बनाने हैं। तो मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट्स आ गए और मैंने 8 ही बोला था आपको। एक और सेट ले लेते हैं, मान लो बी, पी 1 2 3 4। तो एन बी कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। जितने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, उतने नंबर ऑफ सबसेट्स बढ़ते जाते हैं। तो बनाए, स्टार्ट करते हैं। पहला 5, दूसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके चलो और करली ब्रेसेस में बंद करते जाओ। 5 सबसेट्स क्रिएट हो गए। 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 है, 4 है। अब 2 2 का सेट लेके चलो, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे 3 4। अब स्टूडेंट्स ऐसे मत लिख देना 4 1 3 2। 2 3 और 3 2 दोनों सेम है। 2 3 और 3 2 दोनों सेम है, बिकॉज मैंने बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी सेट में 1 2 3 लिखो या 3 1 2 लिखो, बात एक ही है। अब 2 2 के बन गए, अब 3 3 के बनाते हैं। 1 2 3 1 2 4 2 3 4। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक रह गया 1 3 4 15 और लास्ट 1 2 3 4। दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, 16 सबसेट्स आई शो यू। तो मैं वापस उसका बता देता हूं। एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। और 5 एम्प्टी और खुद एक सेट अपना सबसेट होगा। एक एक एलिमेंट लेके चले वो भी सबसेट्स होंगे। 2 2 एलिमेंट लेके चले, 3 3 लेके चले, फिर 4 4। जैसे 1, अब 1 को मैंने करली ब्रेसेस में बंद कर दिया तो एक सेट है। 2 को ब्रेसेस से बंद कर दिया, ये सेट है। 3 को बंद कर दिया, ये सेट है। 1 2 दोनों को ब्रेसेस में बंद कर दिया, ये भी सेट है। तो 1 2 यहां है, 1 3 यहां है, 1 4 यहां है। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए आपके लिए। एक तो ये हो गया, 2 3। सपोज कोई सेट है C, इसमें है P Q R S। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगेन
2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला 5, फिर एक एक एलिमेंट। ओके, अब दो दो एलिमेंट, पी क्यू, पी आर, पी एस। ओके, अब तीन तीन एलिमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। पी क्यू, सॉरी दो दो अभी खत्म नहीं हुए। पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, पी एस हो गया। अब क्यू आर, क्यू एस और लास्ट आर एस। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट तीन तीन एलिमेंट्स, पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी आर एस, क्यू आर एस, 12 13 14 15 और लास्ट वन पी क्यू आर एस। दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया होगा आपको। आई थिंक हमने सबसेट पढ़ लिया, उनको डेफिनेशन देख ली, कितने सबसेट्स हो सकते हैं, सबसेट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देखी हैं, एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं ये भी हमने कुछ एग्जांपल से देखा। अब आगे थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर सेट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज पावर सेट? व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट उन सभी सबसेट्स का सेट है जो किसी एलिमेंट के लिए है, जो किसी सेट के लिए है। मैं दोबारा बोलता हूं, पावर सेट, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वेट, यस स्टूडेंट्स, लेट्स सी। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। पावर सेट एक सेट है सभी सबसेट्स का, किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा, मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेट क्या होता है। जब किन्हीं नंबर्स को, लेटर्स को, कैरेक्टर्स को हम करली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं और कॉमा लगा देते हैं उन सभी में ही, तो वो एक सेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है। वापस बोल रहा हूं, किसी भी नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स को हम जब कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं किसी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन्हें करली ब्रेसेस में बंद कर दूं तो वो पावर सेट बन जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए के ये सभी सबसेट्स थे। अब इन सभी सबसेट्स को मैं नीचे लाता हूं यहां पे, और मैं ऐसा कुछ कर देता हूं 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। क्लियर? ये ए के सभी सबसेट्स हैं, 8 सबसेट्स। इन सभी सबसेट्स का सेट बनाने के लिए करली ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा। ये बंद कर दिया, ये पावर सेट बन गया। ये पावर सेट है किसका? सेट ए का। सेट ए का। तो पावर सेट क्या कहलाता है? किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट। किसी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन्हें लाइए, उन्हें लाके करली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए। सभी सबसेट्स को करली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सभी सबसेट्स को करली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए। इट विल बिकम पावर सेट ऑफ पर्टिकुलर सेट। पावर सेट ऑफ पर्टिकुलर सेट। तो जितने भी सबसेट्स हैं वो इस पावर सेट के एलिमेंट बन गए या नहीं बन गए? देख लीजिए, करली ब्रेसेस में बंद, सभी सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया, हाँ या ना? ये सबसेट्स हैं बट ए के लिए। ये सबसेट्स हैं ए के लिए, बट ये एलिमेंट्स हैं पावर सेट के लिए। पावर सेट किसका बनाया हमने? सेट ए का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी ए इक्वल, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए। स्टूडेंट्स, बार बार मैं बोल रहा हूं, पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं और जो मैं बोल रहा हूं उसे एज इट इज लिख सकते हैं। तो मैंने वापस बोलता हूं, पावर सेट क्या है?
किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं, उन सभी का सेट, किसका सेट? किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। और पावर सेट को शो करने का तरीका पी ए। पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ बी। बी के बनाने हैं तो पी बी, सी के बनाने हैं तो पी सी, क्यू के बनाने हैं तो पी क्यू, एक्स के बनाने हैं तो पी एक्स, मतलब पावर सेट ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। दिस इज पावर सेट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। मैं एक बात वापस बोलता हूं, एन ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो एन ए कितना होगा? 3। एन ए का मतलब मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन ए कहलाता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या होगा? 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अब नया चीज बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट भी यही होगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पी ए का मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ सेट ए। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। मैं लिख देता हूं दिस वन। तो स्टूडेंट्स, ये हमेशा जरूरी नहीं है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जरूरी नहीं है हमेशा 8 हो, जरूरी नहीं है 16 हो, डिपेंड करता है किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर m सबसेट्स होंगे, और किसी भी पावर सेट के एलिमेंट भी कितने होंगे? 2 की पावर m ही होंगे। इसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं नोटबुक में आपकी में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। स्टूडेंट्स, सबसेट्स का खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो एक्सरसाइज आप करेंगे आगे 1.3, उसमें एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला आएगा बहुत ज्यादा। तो मैंने एक टॉपिक लिखा था अभी, तो थोड़ा जब क्लास स्टार्ट की थी, पावर डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड एलिमेंट। तो देखते हैं क्या मतलब है। मान लो मैंने ऐसे लिखा 1 2 3, 1 2 3, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो ऐसे होंगे 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा ध्यान से देखना अब क्या खेल होने वाला है। आई कैन राइट दिस, डेफिनेटली आई कैन। दिस वन, ध्यान देना, वन नहीं, सेट, ये सेट, वन नहीं, वन एक एलिमेंट है और ये पूरा एक सेट है। ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, ध्यान देना, मैं वापस बोलने वाला हूं एक चीज और। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है? 1 बिलोंग्स ए, डेफिनेटली 1 ए का एलिमेंट है। 1 बिलोंग्स ए का मतलब 1 ए का एलिमेंट है। बट जब 1 को मैंने करली ब्रेसेस में बंद कर दिया तो ये सेट बन गया। क्या बन गया? सबसेट बन गया ए का। आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट दिस, नो प्रॉब्लम। आई कैन ऑल्सो राइट दिस, सबसेट ए, डेफिनेटली 2 3 एक ए का सबसेट है, 2 3 ए का सबसेट है। यू कैन राइट दिस। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 एली बिलोंग्स ए, 2 बिलोंग्स ए, तो 2 बिलोंग्स ए, 3 बिलोंग्स ए, बिल्कुल 2 और 3 ए के एलिमेंट्स हैं। बट स्टूडेंट्स, जब बात कुछ और आ जाए, कैसे? मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा,
सर ये क्या बता रहे हो आप, सेट के अंदर ये इस तरह से कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा, ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये राइट। अब अगर आपने ऐसे लिख दिया, रॉन्ग, टोटल रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। क्यों? अब ये वन यहां पे एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कौन है? वन का जो सेट है, ये सेट एलिमेंट है। आपने यहां इसे सबसेट बता के लिखा है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब डिफरेंस समझिए स्टूडेंट्स, ये इसका एक एलिमेंट है पूरा। अगर आपको इसको, ये सही है, अगर आपको इसको सबसेट बनाना है, ये एलिमेंट है नॉट अ सेट, ऐसे बनना पड़ेगा, तो अब सबसेट हुआ। अब आप इसको ऐसे सही करके लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स सारे। मैंने बोला 1 1 2 3, 1 को सबसेट बनाया तो सबसेट है 1 2 3 का, ए का। 2 3 को सबसेट बनाया है, 1 एलिमेंट है ए का, डेफिनेटली 1 के ऊपर ब्रेसेस लगा दिए हैं, सेट बन गया है। ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट। सबसेट बनाना है तो करली ब्रेसेस आपको लगाने पड़ेंगे, करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, तब सबसेट कहोगे। अगर एलिमेंट कहना है तो इस सबसेट, इसी को विद करली ब्रेसेस एलिमेंट बताना पड़ेगा आपको। अगर अब आप ऐसे लिख देते हो स्टूडेंट्स, 1 बिलोंग्स ए, गलत। 1 तो है ही कहां, 1 के साथ करली ब्रेसेस लगा के एक सेट बना के आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। मान लो कोई सेट है ए, 1 2 3 4। मैंने बोला 1 बिलोंग्स ए, राइट, राइट। 1 सबसेट ए, रॉन्ग। कहां है ये सेट? ये तो एलिमेंट है। अगर आपने ऐसे लिखा 2 बिलोंग्स ए, रॉन्ग। कहां है 2? अलग से 2 के साथ 3 है, 2 जहां जाएगा 3 साथ जाएगा, 3 जहां जाएगा 2 साथ जाएगा, रॉन्ग। अगर आपने ऐसे लिखा 2,3 सबसेट ए, रॉन्ग। 2,3 सबसेट नहीं है, 2,3 के ऊपर करली ब्रेसेस लगा दिया, सबसेट नहीं है। 2,3 पे करली ब्रेसेस लगाने पर ये एलिमेंट है यहां पे, राइट। अगर इसे आपको सबसेट बनाना है तो स्टूडेंट्स, ये एक पूरा एलिमेंट है, पूरा एलिमेंट है, इसको भी करली ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये सबसेट कहलाएगा। तब जाके ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? सबसेट। मैं और लिखता हूं 2 3 4 सबसेट ए, रॉन्ग। कहां है 2 3? अलग से 2 3 4 के साथ कैसे आ जाएंगे? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 3 के ऊपर ब्रैकेट्स 4, फिर ब्रैकेट्स, सबसेट ए, राइट, राइट, बिल्कुल सही है। आप ऐसे लिखें 1 2 सबसेट ए, रॉन्ग। मैंने फिर बोला 2 जहां जाएगा 3 साथ जाएगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3 सबसेट ए, रॉन्ग। 2 और 3 पे ब्रैकेट्स लग के आएंगे यहां पे, क्योंकि यहां 2 3 पे ब्रैकेट्स हैं। 1 2 3 ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट, सबसेट ए, राइट। तो स्टूडेंट्स इस चीज पे आप विशेष ध्यान देके चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कहीं फंस जाते हैं कई बार। 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं, आप पॉज करिए, नोट्स बनाइए। जो मैं बोल रहा हूं उसे लाइन टू लाइन लिखते चलिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और नोट्स बना के चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरवल्स। क्या मतलब है इंटरवल्स? बहुत सिंपल सी चीज है। इंटरवल हम जानते हैं 4 पीरियड पहले होते हैं स्कूल में, 4 बाद में होते हैं, बीच में इंटरवल मिलता है, उसमें हम खाना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पानी पीने जाते हैं, या अपने फ्रेंड्स से सबसे फुल गपशप होती है। एग्जैक्टली इंटरवल यही होता है, और यहां भी मैं यही बताने वाला हूं। इंटरवल क्या है? ध्यान दीजिए, मान लो एक नंबर लाइन है,
नंबर लाइन आप सबने देख रखी है बहुत अच्छे से। ये है 1 और ये है 3, ये है 1 और ये है 3। मुझे 1 और 3 के बीच की डिजिट्स लेनी है, 1 और 3 के बीच की डिजिट लेनी है। 1 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 1 को छोड़ सकता हूं, 3 को ले सकता हूं, 3 को छोड़ सकता हूं, 1 को ले सकता हूं। ये जो है ना 1 और 3 के बीच का सारा मामला, ये इंटरवल है। आपके पास नेगेटिव साइड में नंबर ऑफ इनफाइनाइट या पॉजिटिव साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनके बीच में मैंने छोटा सा इंटरवल ले लिया जिसमें मुझे डिजिट्स उठानी है 1 से 3 के बीच में। तो 1 से 3 के बीच की डिजिट में 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। 1 ले लूं और 3 नहीं लूं तो 1 से लेकर 3 तक की डिजिट्स आएंगी बट 3 नहीं आएगा। 1 छोड़ दूं 3 तक ले लूं तो 1 के बाद से लेकर 3 तक की डिजिट आएंगी बट 1 नहीं आएगा। तो ये एक इंटरवल है। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल में 3 पीरियड स्टार्टिंग में लग रहे हैं, 3 बाद में लग रहे हैं, 6 पीरियड, बीच में आधे घंटे का लंच हो रहा है, इंटरवल है वो, उस बीच में हम अपना सारा काम कर रहे हैं। तो सिमिलर वही है। मान लो कोई सेट है, ये कोई सेट है जिसमें x नंबर है कोई जो a और b के बीच में लेना है, a से बड़ा b से छोटा, a से बड़ा b से छोटा। तो आप नंबर लाइन पे इसे कैसे शो करेंगे? ये है a और ये है b। ध्यान देना x ना तो a के इक्वल है, x ना b के इक्वल है, तो मैंने यहां पे सर्किल बनाए हैं, सिर्फ सर्किल, और इस बीच को मैंने डार्क कर दिया। इसे हम लिखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन, ये होता है ओपन इंटरवल और ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है, बता देता हूं अभी, इसके लिए बता रहा हूं मैं अभी आपको, ए बी ओपन इंटरवल दोनों साइड में। ओपन इंटरवल का मतलब है एक्स ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज ले लेगा बट ना तो ए को लेगा ना बी को लेगा, ना तो एक्स ए के इक्वल हो सकता है ना एक्स बी के इक्वल हो सकता है। तो दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन यानी कि ए पर ओपन, बी पर भी ओपन। नेक्स्ट आता है सेकंड, एक्स ए, एक्स ए से बड़ा है, बी से छोटा है और ए के बराबर भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है। यानी कि ये सभी आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये सर्किल बनाया, ये ए, ये बी, मुझे यहां की सारी वैल्यूज उठानी है बट ध्यान दीजिए एक्स ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है। तो मैंने इसे डार्क कर दिया, क्लोज्ड। क्लोज मतलब ए और बी इंक्लूड है। यहां ए और बी इंक्लूड नहीं थे बिकॉज एक्स ए और बी के बीच में आ रहा है, ए से बड़ा है, बी से छोटा है, ना तो एक्स ए के इक्वल होगा ना बी के इक्वल होगा। तो मैंने यहां सर्किल को फिल नहीं किया, ओपन इंटरवल रखा, ओपन। ना तो एक्स ए लेगा ना बी लेगा, बीच में जो वैल्यूज होंगी वो सारी ले लेगा। बट यहां एक्स ए के इक्वल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बी के इक्वल हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ए के इक्वल डार्क कर दिया, बी के इक्वल डार्क कर दिया और ये सारी वैल्यूज। इसे हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल में ऐसे, ये इन ब्रैकेट्स के साथ। इन ब्रैकेट्स के मतलब है जिस वैल्यू के साथ ये ब्रैकेट लगा है वो इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है एक्स में और ए भी इंक्लूड है एक्स में। थर्ड आता है एक्स इस तरह से, एक्स ए से बड़ा है और बराबर है बट बी से छोटा है, बी के बराबर नहीं है। तो आप इसे कैसे शो करेंगे? ए बी, ये बीच की वैल्यूज लेनी है हमें सारी। ए तो बराबर है तो ए को डार्क कर देंगे, बी नहीं है। तो ए पे तो आएगा क्लोज और बी पे आएगा ओपन। बिकॉज स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए बी इंक्लूड नहीं है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए बी इंक्लूड नहीं है, एक्स ए के इंक्लूड है, ए के इक्वल है, तो हमने ए पर क्लोज लगा दिया। फोर्थ, नेक्स्ट हमारा जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है एक्स, दिस वन, एक्स ए से बड़ा है बट बराबर नहीं है, एक्स बी से छोटा है बट बराबर है। इसे आप नंबर लाइन पे लिखेंगे, ये सर्कल ए बी, बीच की आपको सारी वैल्यूज लेनी ही है। ए के बराबर नहीं है, ए को मत भरिए, फिल करिए, बी के बराबर है, बी को फिल कर दीजिए। और इसको हम लिखेंगे कैसे? ए कॉमा बी
ए पे क्लोज बी पे ओपन, ए पे क्लोज बी पे ओपन, सॉरी ए पे ओपन बी पे क्लोज। तो ध्यान से समझिए, ए कॉमा बी ओपन का मतलब एक्स ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज ले लेगा, बट ए को नहीं लेगा, बी को नहीं लेगा। ए और बी क्लोज का मतलब है ये इंटरवेल्स हैं, ये सारे इंटरवेल्स हैं चारों। ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल का मतलब है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ए एक्स ए और बी की बीच की सारी वैल्यूज लेगा, ए को भी ले सकता है, बी को भी ले सकता है। ए पे क्लोज बी पे ओपन का मतलब है स्टूडेंट्स, एक्स ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज लेगा, ए पे क्लोज होगा, बी पे ओपन होगा, बी की वैल्यू नहीं लेगा, ए ले सकता है। सिमिलर ये। तो स्टूडेंट्स ये आज की क्लास के मेन टॉपिक्स थे हमारे। हमने पढ़ा सबसेट, डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट को कैसे दिखाते हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, एलिमेंट और सबसेट्स में क्या डिफरेंस है, पावर सेट हमने देखा, इंटरवल्स हमने देखे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, बट प्रॉपर अपना वर्क रखिए, होमवर्क साथ साथ करके चलिए। 1.1 1.2 कंप्लीट रखिए। आज 1 पॉइंट ये जो भी मैंने बोला, आप वीडियो को पॉज कर करके मेरे नोट्स बना सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसे प्रॉपर लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये सफिशिएंट वीडियो होगा आपको सबसेट्स को समझाने के लिए। आप वीडियो को पूरा देखिए। ओके, बाय।